क्या बैकग्राउंड है, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ से देंगे इतने 10 लाख 20 लाख और हमने रुपए? पूछा भी था, मेरे पापा जी ने आपसे स्पेशली पूछा था, पापा जी आप ही बताइए, पूछा था कि आपको, आपने खुद ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं अरे चाहिए। होना भी तो चाहिए, तुम खुद तो रेंट पे रहते हो, क्या दोगे तुम? वो कुछ भी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं। क्या दोगे शादी तो रजामंदी से हुई है ना, आप बताओ। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फिल्मी ऑफिशियल में। मैं हूँ रोशन और आज मेरे साथ है नेहा। गाइस मैं आपको बता दूं, नेहा ने मेरे से कांटेक्ट किया है इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी वीडियोस को देख के, और आपको मैं बताना चाहूँगा इनकी जो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास पहले भी आ चुकी है, और इनकी प्रॉब्लम जो है इनके इन लॉज से है। तो सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट इतना मैं कहूँगा कि यार ये चीज़ें जो हो रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना अवेयर करने के बाद, इतना लोगों को बताने के बाद फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही है। दिन पर दिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम के साथ आता ही है। तो हमें लगा कि हम नेहा की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और नेहा को हमने फिर बुलाया। और नेहा, मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगा, जो चीज़ें आपने हमें बताई वही चीज़ एक बार मेरे ऑडियंस को बताओ, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन दे पाए कि एक्चुअल में क्या फेस करना पड़ रहा है आपको। जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी। जी देखो, हम सबका रिप्लाई करते हैं, कई बार लेट, कई बार थोड़ा जल्दी, बट करते सबका है। तो हमें लगा कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे, तो आपको हमने बुलाया। तो एक बार मेरे ऑडियंस को बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है ऐसी। मैं बताती हूँ। 1 साल पहले मेरी 1 साल हुआ है शादी को मेरे, ठीक है। और हमारी इंटरकास्ट शादी थी, लेकिन ओके। उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट होकर हमारी शादी राजी खुशी हो गई है। पेरेंट्स की भी रजामंदी थी, सब कुछ था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर ऑफिस से मेरे हस्बैंड के लिए कॉल आता है, उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता था, आउट ऑफ कंट्री वो जाके शिफ्ट हो गए हैं। आउट ऑफ कंट्री अभी? हाँ, आउट ऑफ कंट्री है अभी। और उनके जाने के बाद ही मेरे जो इन लॉज हैं उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगा। वो मुझे टॉर्चर करने लगे। मतलब आपको लेके उनका बिहेवियर चेंज होता है? हाँ जी, उनका मुझे लेके बिहेवियर चेंज होने लगा। मुझे टॉर्चर करने लगे, ताने देने लगे, चीज़ों को लेके ब्लैकमेल करने लगे। मतलब ब्लैकमेल समझाना? ब्लैकमेल जैसे कि अगर मैं दहेज के लिए कभी कभी बात करते हैं, तो कभी बात छेड़ते हैं कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो दूसरी शादी तो पहले एग्री क्यों किया उन लोगों ने इस चीज़ को लेके? और आपने जैसा मुझे बताया था कि सबकी रजामंदी थी, सारे एग्री थे इस चीज़ के लिए। तो अब क्या ये मतलब बीच में दहेज आ रहा है कि दहेज ये वो? जी, दहेज ही है, दहेज है। और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका भड़काना उनको कि अब जो है इंटरकास्ट शादी है, जो कास्ट को लेके भी वो अब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि उनके फैमिलीज़ में काफ़ी कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्हें इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो आके जो चीज़ें बताते हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा सुन के जो है मुझे सुनाती हैं। मतलब लोगों के भड़काव में कि लोग जो चीज़ कह रहे हैं उसके ऊपर फिर? जी, और उसके हिसाब उन्हीं सब चीज़ों से पहले वो ठीक थी, अब उनका नेचर और जो मेरे इन लॉ हैं, फादर हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो नहीं कहनी चाहिए थी वो सब सारी चीज़ें कही, मुझे टॉर्चर किया, और चीज़ों को लेके बार बार ताने देना, छोटी छोटी गलतियों पे देना। आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ें, वैसे एक चीज़ और बताओ कि आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया, उनको नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो रहा बिल्कुल है? मैंने बताया, मैंने सारी चीज़ें शेयर करी उनसे, लेकिन उनका बस यही कहना है कि क्योंकि उनके रहते रहते उन्होंने काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखा था मुझसे, तो एक उनको ट्रस्ट जो है वो शायद ही मुझ पे हो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है उन्हें। उनका यही कहना है कि हम मेरे जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था। तो एक तरह से उनका भी यही मानना है कि शायद मेरी तरफ से कोई गलती हो। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें सोची भी, तो मुझे लगा शायद मेरी गलती हो, तो मैंने चीज़ों को नोटिस भी की, तो जहाँ मुझे नहीं लगा कि मुझे मेरी गलती है, तो इसीलिए मतलब ये चाहती हैं आप कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, और ये वीडियो बना के आपको दें ताकि आप अपने हस्बैंड को दिखा पाएं, यही चाहती हैं? मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी के वापस घर आ गई हूँ। फिर भी उनके कॉल्स पे टॉर्चर करना कि मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे बेटे को तलाक दे दो, उससे मतलब वो लोग खुद कह रहे हैं कि तलाक दे दो? जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि तलाक दे दो, अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम पे झूठे मूठे जो केस जो भी हो पाएगा बेटर सॉल्यूशन हम आपकी प्रॉब्लम का देंगे। जी, तभी मैंने आपकी वीडियो देखी, और तो मुझे लगा मतलब आप लोगों ने देखा इनकी प्रॉब्लम क्या है अभी तक, तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको क्या फेस करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। बाकी देखते हैं इनके हम क्या हेल्प कर पाएंगे, और इसके लिए क्या है ना कि आपको अपने इन लॉज को कॉल करके किसी भी तरीके से यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो आप एक बार उनको कॉल लगा लो, स्पीकर पर डाल दो फोन। ओके। हेलो। हेलो, हाँ, सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल। हाँ बोल। मम्मी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। घर आजा। नहीं, घर पे तो नहीं, आपने जो तलाक के लिए बात करी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, और जहाँ मैं आपको बुला रही हूँ प्लीज़ वहाँ आ जाइए, पार्क में। नहीं, घर आके बात करना है। देखिए मम्मी जी, प्लीज़ आ जाइए। अगर आप चाहती हैं कि मैं तलाक दे दूँ तो प्लीज़ आ जाइए। तो घर आके बात करना भाई। मम्मी जी प्लीज़ आ जाइए, अगर आप चाहती हैं वाकई में मैं तलाक दूँ, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो घर आके बात करना है, वहाँ क्या करेंगे बात करके? घर आके बात कर।
केस में? अगर देखिए मम्मी जी, अगर आप नहीं आई तो फिर मेरी तरफ से केस चला जाएगा। केस चला जाएगा? रुक, वहीं आके बात करती हूँ मैं तो। जी जी बिल्कुल आइए मम्मी जी, और पापा जी को भी लेते आइएगा। जी। तो मतलब इतना करने के बावजूद भी कि डाइवोर्स एंड ऑल, कि डाइवोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये चीज़ें मतलब हम नहीं चाहेंगे कि आपका डाइवोर्स हो, क्योंकि आपके हस्बैंड तो अच्छे हैं ना, वो आपका जी, पूरा जी, सपोर्ट कर जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। बाकी शायद कि ये सच्चाई उनके सामने आ रही है, पब्लिक के सामने आ रहा है, तो इस तरह से शायद वो लोग ठीक हो जाए। बाकी देखते हैं, अभी आ रहे हैं गाइस, आप लोग भी वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी तो आप लोग वही। सत श्री अकाल मम्मी जी, सत श्री अकाल पापा जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल छोड़, ये बता बुलाया क्यों है यहाँ? मैंने बात करने के लिए आपको बुलाया है। तो मैंने घर पे बुलाया था, घर पे क्यों नहीं आई? घर लायक चीज़ें कुछ बची नहीं है मम्मी जी, हम क्या बैठ नहीं के बची? बात कर सकते हैं मम्मी जी। ये बैठना बैठना नहीं है, मुझे बता क्यों बुलाया है? प्लीज़ मम्मी जी, तमाशे हो रहे हैं, प्लीज़ बैठ के बात करते हैं। क्या तमाशे? तमाशे तो होंगे ना जब करवाएगी तो। मम्मी जी, मैं रिक्वेस्ट है आपसे, बैठ के बात करते बैठ हैं। के बात कर लो आप। तुम चुप रहो, तुमने इसे ज्यादा सर चढ़ा रखा है। प्लीज़ मम्मी जी कोई बैठ बात के नहीं, बात बैठ के बात कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी जो आपने इतना कुछ सुना दिया, बात तलाक तक आ गई? सुनाएंगे तो हम हैं। तूने हमारे बेटे की जिंदगी इतनी खराब जो कर रखी है, हमारे बेटे को क्या नहीं मिल रहा था? तो कैसी क्या प्रॉब्लम हो गई मम्मी जी? क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, आप भी एग्री थी, सारी चीज़ें सही चल रही थी। जब तक वो थे आपने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ, फिर उसके बाद अचानक से ये बिहेवियर क्यों? तूने भी तो हमारे बेटे की जिंदगी खराब कर रखी है। मैंने ख़राब कर दी? मैंने क्या कर दिया मम्मी जी उनके साथ? वो खुश हैं आज भी मेरे साथ। कहाँ खुश है वो? वो खुश है मम्मी जी मेरे साथ। पापा जी आपने भी देखा होगा, वो मेरे साथ खुश हैं। तो वो तो अब बेटा सही है, ये घर आके बात करनी चाहिए थी ना आपको। घर लायक क्या बचा है मम्मी जी, आप ही बताइए, जहाँ रोज़ कलेश इतने दिन मचते से हैं। अपने घर जाके बैठी है, तू हमें बता के गई? नहीं गई ना। और हमने तुझे बुलाया था ना घर। मैंने नहीं बताने की कोशिश की थी और आप मेरी बातें सुनती ही कहाँ थी मम्मी जी। मैं जब भी आपसे बात करना चाहती थी, आप बस एक ही चीज़ मुझे बोलती थी, दहेज को लेके, शादी को लेके, तलाक को लेके। इतने कलेश की वजह तो से। सही बोल रहे थे, हमारे बेटे को तो मिल रहा था सब कुछ, क्या नहीं मिल रहा था? तो आपने बहुत ये चीज़ लड़कियां पहले मिल रही क्यों थी नहीं उसे। बताई? पहले ये सब चीज़ें तो नहीं हुई थी, अचानक से दहेज क्यों आ गया बीच में? ये तो तू सोच क्यों आई ये चीज़ें। देखिए मम्मी जी, आपने वैसे भी मुझे बहुत टॉर्चर किया है, कई ज़्यादा ताने मारे। टॉर्चर तो मैंने हम तो तुझे आपको किसी करेंगे। प्यार, आपकी सेवा को लेके, आपकी तबीयत को लेके, सारी चीज़ों का ध्यान रखा मैंने। इतनी ज़्यादा अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा आपको प्यार किया। आप ऐसे क्यों चीज़ें आ गई? दहेज ही सब कुछ होता है। मेरे बेटे को तो बहुत मिल रही थी लड़कियां, जो 10 लाख रुपया मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। उसको क्या नहीं मिल रहा था? चाहती तो कर सकती थी, सोचा भी था, पर तेरे और उसके चक्कर में मेरे बेटे को तो इतना सब कुछ मिल रहा था, कोई कमी थोड़ी थी। मतलब आप शादी दहेज के लिए अपने बेटे की करना चाहती थी? दहेज के लिए क्या? हमारे पास क्या नहीं है? सब मेरे कुछ है, मेड लगी हुई है घर में, सब कुछ है, क्या नहीं है? मेरे मम्मी पापा देना तो चाहते थे आपको, आप ही लोग ने मना कर दिया। क्या देना चाह रहे थे? खुद तो तुम किराए पे रहते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, क्या देते तुम? मतलब आप अपने बेटे की शादी फ़ायदे के लिए करना चाहती थी? फायदे की क्या बात है? हमारे पास तो सब कुछ है, पर तुम्हारे पास क्या है देने लायक? उसके लिए तो होना चाहिए था ना, उसने शादी की, उसे कुछ मिलना तो चाहिए था। फिर भी आपको मैंने इतना माना, सिर्फ एक मेड की बात नहीं होती है, मेड सब कुछ करके नहीं देती है मम्मी जी। मैंने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है। आप बताइए मुझ में कहाँ कमी रह गई? कमी ही कमी है क्या? क्या सही पैसा ही है, सब ये कुछ रहता बताओ। है? पैसा सब कुछ होता है? पैसा होता है सब कुछ, क्यों नहीं होता? क्या ज़रूरत नहीं है पैसे की? आप एक औरत होके, एक माँ होके कैसे सोच सकती हैं? आप मेरी जगह, आप खुद एक औरत होके ऐसे कैसे कर सकती हैं? समझाइए पापा जी, तलाक कोई मामूली बात नहीं है। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई चलती है घर में। 1 साल हो गया है, मेरी पापा जी मेरी सोचिए, मैं कैसे जीऊँगी? तो मेरी कोई घर में चलती है? जैसे आपकी चल रही है, इनकी चल रही है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, मेरी कोई घर में चलती है? प्लीज़ पापा जी मैं क्या कर समझाइए, सकता हूँ उसमें? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है मम्मी जी। अरे तेरी और उसकी मानी जभी तो की थी ना, तू चली गई अपने घर बिगर बताए, कोई मतलब नहीं बनता तेरा। घर बुलाया तो तू यहाँ बुला रही है हमें।
किस मुंह से आऊँ उस घर पे? इतनी जिल्लतें सहने के बाद, इतनी चीज़ें, आपने इतना अत्याचार किया, बात बात पे ताने, बात बात पे चीज़ें, किस चीज़ की कमी रह गई थी? मैं हर कुछ किया, आपने जो बोला मैंने किया, जो चीज़ें आपने कही मैंने खुशी खुशी सह ली उसे। और कितना बर्दाश्त करती, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा भाई, फिक्र करे तो नहीं होगा ना कुछ। आप भी एक औरत है, कल को आपके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करती? कुछ नहीं करती, क्या करती? जो चल रहा है उसे चलने देती, अपने तरीके से चलती। ऐसे मत करिए मम्मी जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, साथ ऐसे जुल्म मत करिए मुझ पे। आप क्यों इतना जुल्म कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? चल अब तू घर चल। मैं घर नहीं जाऊँगी। नहीं तू घर चल। मम्मी जी प्लीज़, मैं घर नहीं जाऊँगी। नहीं घर चल, घर चल के बात करेंगे जो करनी है। बैठ के बात कर लें एक बार। आप कौन? मैं कौन हूँ मैं बता दूँ, 2 मिनट बैठ के बात कर लें। नहीं पहले आप बताओ कौन? किसने बुलाया इसका मेरे friend? दोस्त हैं। फ्रेंड? हाँ तूने घर से निकली तो तूने फ्रेंड बनाने चालू कर दिए? नहीं अभी से नहीं, ऐसी मैं बात इसका नहीं है college मम्मी friend जी, हूँ, आप college के गलत time समझ से। रही हैं। जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, और आप लोग जो ये कर रहे हो क्या ये 5-6 सही है? दिन हुए नहीं तुझे घर से निकले हुए, तूने फ्रेंड बनाने चालू? नहीं, देखिए नहीं, मम्मी जी, आप लोग जिसके गलत साथ समझ कर रहे हो, रही क्या हैं। सही है? क्या कर रहे इसने हैं? सारी बात बताई कि जो आप इसको टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, शादी के बाद से अच्छाई का दिखावा करके इसके हस्बैंड के जाते ही अब ये रंग आप लोग दिखा रहे हो। क्या? क्या मेरा इसको बेटा तो बहुत मारना, अच्छा टॉर्चर है। करना? नहीं बेटा अच्छा है आपका, आप लोग भी अच्छे थे, बट वो मेरे बेटे दिखावा की था। जिंदगी इसने खराब क्या मैंने जिंदगी बर्बाद खराब कर कर दी, दी? क्या मैंने किया नहीं इसने? बर्बाद क्या की है किया? जिंदगी। आप कौन हो? आपका मतलब क्या बनता है? मैं इसका दोस्त हूँ, दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि एक दोस्त की हेल्प करूँ। हम तो हमारे घर की बातें हम आपके वाले घर की बातें घर में नहीं रखी ना आप लोगों ने। आपने इसको ये नहीं समझा ना कि आपके घर की बहू है, आपने तो उसको मारा, टॉर्चर हमने किया। तो ये उनको क्या करेगी? जाएगी ना घर पे भी कहीं? बुलाया बेटा को। तो घर पे बुलाया, ये मुझे गई वह नहीं घर- गई ना, क्यों जाएगी? आप लोगों से मारते हो, टॉर्चर करते हो, और आपके बारे में तो और इसने ये इतना अच्छा हमारे बोला घर का कि मामला है, आप क्यों बोल रहे हो? आपने घर का मामला घर में नहीं रखा ना। आपके बारे में तो इसने इतना अच्छा बोला कि आप इसका सपोर्ट करते हो, फिर भी यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो इसका। दहेज से रिलेटेड कहाँ से देंगे इसके घर वाले? आप लोगों को तो पता है ना इसके घर वालों के बारे में, क्या बैकग्राउंड है, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ से देंगे इतने 10 लाख 20 और लाख हमने रुपए? पूछा भी था, मेरे पापा जी ने आपसे स्पेशली पूछा था, पापा जी आप ही बताइए, पूछा था कि आपको, आपने खुद ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं अरे चाहिए। होना भी तो चाहिए, तुम खुद तो रेंट पे रहते हो, क्या दोगे तुम? वो कुछ भी रहते हैं, कुछ भी रहते क्या हैं। दोगे शादी तो रजामंदी से हुई है ना, आप बताओ। वो तो ठीक है, हमने अपने आपकी बेटे बात- की हाँ, मान हमारे ली। बेटे तो की- आपको उस टाइम कहना चाहिए था ना कि हाँ हम दहेज लेंगे भाई, हमने अपने बेटे को पढ़ाया है तो उसका तुमसे ही लेंगे, वो हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारे लिए हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, उसका कर्जा तुम हमें उतारो। ये तो सभी दहेज लोग इसे- करते हैं ना, सभी अपने लोग बेटे के करते हैं लिए। यार। अपने बेटे को आप पढ़ाते हो, पढ़ाया लिखाया आपने, जो किया इस लायक, तो क्या आपका बेटा इस लायक नहीं है कि आप लोगों का खर्चा उठा पाए? जो आप लोगों को दहेज लेने की जरूरत पड़ रही है, कर सकता है ना वो सब। अच्छी कर रहे खासी हैं, सैलरी बाहर है। जाके बैठा है, नौकरी कर रहा है। किस चीज की कमी है? घर है, गाड़ी है, किस चीज की कमी है जो आपके इस 10-20 लाख से कुछ हो जाएगा? चल जाएगा आप लोगों का खर्चा, सब चल जाएगा, पूरी लाइफ जिंदगी काट उन्हें लोगे आप आप पे लोग। बहुत उसको तो भरोसा मिलना है। चाहिए था ना, उसके लिए क्या किया था? मतलब आपकी बेटे की इतनी कीमत है, यही कह रहे हो ना आप? आपकी बेटे की बस 10-15 लाख ही वैल्यू है। आप क्या सोच रहे हो वो मुझे नहीं पता, पर हम तो चाहते थे हमारे बेटे बट को जो कुछ चीज आप मिले। ये कर रहे हो ना, जो चीज आप कर रहे हो, अगर इसको प्रूफ कर दिया ना अगर कोर्ट में, पूरी लाइफ आपकी पूरी फैमिली जेल में काटेगी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे कैसे कह सकता हूँ? विद प्रूफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है? एक बार आप सामने देख लो, दिखा कुछ। ये पूरी वीडियो जब से इसने आपको बुलाया है ना, तब से लेके अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग है, A to Z। यही बाकी था बस तुझे कराना हमारे साथ? इसी चीज सॉरी के लिए मम्मी बुलाया जी, था, मेरे इसी पास चीज कोई के लिए बुलाया ऑप्शन नहीं इसने। था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल आप नहीं है। लोगों को इसने कल शाम में भी मैंने कॉल करवाया था, तू कर हमारे साथ जो शाम में करना भी मैंने चाहती है। कॉल करवाया था, मैं कॉन्फ्रेंस में था। इसने क्या बोला था आपसे कि मम्मी डाइवोर्स की बात खत्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप क्या कह रहे हो कि नहीं मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी? आपके बेटे को पता है ये सारी चीजें कि आप ऐसा कर रहे हो? उससे तुम तो फिर उसे बताओ ना कि बेटा ऐसा करेंगे, तेरी दूसरी शादी कराएंगे हम लोग। यार एक सही है। लड़की है, आपकी करा भी 2 तू जो बेटी करा है। रही ये बाकी था बस एक कराना, ये सब सॉरी चीजें। मम्मी जी, मैं तलाक नहीं दे सकती उन्हें। आपकी भी 2 बेटी है, उसको रिलेट करके सोच लो, अगर उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता है फिर रख लोगे आप लोग? तू घर चल, मैं घर नहीं उसका हाथ जाऊंगी। छोड़ो, चल के बात उसका हाथ करके छोड़ो, आप उसका हाथ चलेंगे। छोड़ो। घर हम चल दोनों के के बात साथ जाऊंगी। करेंगे। नहीं यहाँ सॉरी मम्मी जी, मैं आप घर नहीं समझाओ। जाऊंगी। पापा जी प्लीज समझाइए, तमाशा आप हो हाथ रहा छोड़ो, है। आप हाथ छोड़ो। कोई बात नहीं, चलो बात कर रहे हैं। देखो सारी चीजें जो ये है, मैं बस कुछ नहीं, देखो आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के बोलो तो हाथ जोड़ के कर लूंगा कि इसको आप लोग अपने साथ रखो यार। मतलब आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहना तो उसे है ना पूरी जिंदगी। अगर उसे ये चीज़ पता भी लगती है ना, ज़्यादा क्या होगा, ये ले जाएगा अपने साथ रख लेगा, आप लोग यहाँ अकेले पड़ जाओगे। ये चीज़ें मैंने इसे समझाई भी थी कि जाके हस्बैंड के पास रहने के लिए, बट बोली नहीं मुझे यहीं रहना है। वो बहुत भरोसा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो ये चीज़ सोचो ना आप। करेगा नहीं, माँ बाप हैं हम उसके।
तो ये भी तो आपको माँ बाप ही मानती है ना, माँ बाप ही मान के है ना आपके साथ, क्या उनकी सेवा करूँगी, उनके साथ रहूँगी। ये कुछ नहीं सोच रही है, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मैं मजबूर थी मम्मी जी। ये सब कराने के लिए मजबूर क्या थी किया, हमारे मारा साथ। है आपने, से मारा है तो क्या करेगी वो? मैं तलाक नहीं दे तो सकती। अब यही है, देखो मेरे पास वीडियो है, अगर आप लोग इस चीज़ से भी बाज नहीं आओगे तो मैं कोर्ट में फिर आगे इसे लेके जाऊँगा। अब आप लोगों के ऊपर है, बाकी मैं यहाँ कैमरा बंद कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं वो कर पाऊँगा, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बैठ के डिस्कस करेंगे और आपके बेटे को भी मैं फ़ोन करूँगा क्या है कैसे है, बट इस चीज़ के लिए आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा।